हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज की ये हमारी वीडियो बेकिंग सोडा का निर्माण विधि से होने वाला है। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेकिंग सोडा का निर्माण विधि। बेकिंग सोडा का निर्माण विधि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बात की पुष्टि करेंगे कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, बेकिंग सोडा की प्राप्ति कैसे करें। तो दोस्तों, टाइम ज़्यादा न लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेकिंग सोडा का निर्माण तो कैसे करेंगे? जब भी किसी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। जैसे बात किए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 के जलीय विलयन कैसे प्राप्त होगा? तो बच्चों, जब इसमें हम जल की मात्रा अगर हम इसमें उपलब्ध करा दें तो ये जो हमारा विलयन प्राप्त होगा, ये Na2CO3 का विलयन प्राप्त होगा। अब इस पूरे विलयन में यदि हम CO2 गैस प्रवाहित कराएं तो हमें बेकिंग सोडा की प्राप्ति हो जाती है, जैसे NaHCO3 की। अब देखो दोस्तों, इसमें ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है ये बैलेंस्ड नहीं हुआ है। इधर सोडियम जो तत्व है, इधर सोडियम की संख्या 2 है जबकि इधर सोडियम की संख्या 1 है। कार्बन इधर 1 है तो कार्बन जैसे इधर तो 1 ही है। इधर ऑक्सीजन 3 1 4 जबकि इधर ऑक्सीजन 3 नहीं है। तो इसको बैलेंस्ड के साथ में करते चलेंगे तभी इक्वेशन हमारा एक्यूरेट माना जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा। हर एक तत्व दोनों तरफ तत्वों की संख्या इक्वल हो गई है। तो इतना ही नहीं दोस्तों, बेकिंग सोडा का तो निर्माण विधि देखिए ही, और साथ ही साथ इस यौगिक से रिलेटेड जो भी गुण होते हैं वो भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई भी रासायनिक यौगिक हो, उसका 2 गुण होता है। एक पहला भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण होता है। तो पहला भौतिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण का पहला ये गुण होता है कि यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय क्रिस्टल का मतलब कण होता है बाबू, ये छोटे छोटे कणों में उपलब्ध होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। और दूसरा, जब इसको हम जल में घोलते हैं तो ये घुल जाता है। जब भी इसे हम जल में मिलाते हैं तो ये घुल जाता है, अर्थात यह जल में विलय होता है। तो इस तरीके से हमारा ये बेकिंग सोडा का भौतिक गुण रहा। और दूसरा हम बात करें रासायनिक गुण का, तो हमारा रासायनिक गुण पहले कंडीशन में ऐसे हो जाएगा, ये होगा कि जब भी किसी बेकिंग सोडा की क्रिया हम किसी अम्ल के साथ अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो लवण, जल व
कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। या बेकिंग सोडा को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओ या सल्फ्यूरिक एसिड को बेकिंग सोडा के साथ कराओ, बात दोनों एक ही है। तो इस बात को लिखते हैं। जब किसी बेकिंग सोडा की क्रिया किसी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से एक हमारा रासायनिक गुण भी रहा। तो देखो दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो बेकिंग सोडा का पूरा जितने भी डिटेल से आप बोर्ड एग्जाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा। CO2 गैस प्राप्ति होती है। तो साथ ही साथ इतना ही नहीं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस कार्यों में होता है, इसका उपयोग भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका पहला उपयोग हम बात करें तो इसका पहला उपयोग खाना पकाने में किया जाता है, भोजन बनाने में, भोजन पकाने में। और दूसरे रूप में बात करें तो इसका उपयोग दांतों की सफाई करने में भी की जाती है। दांतों की सफाई करने में, चेहरे पे दाग धब्बे हटाने में। और अगला बात करें तो इसका उपयोग हम भली भांति आग बुझाने वाले समक यंत्रों में भी करते हैं। या अगला बात करें तो चर्म रोग के निदान में। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी बस यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।